Done. Hello, dear student. मैं चंद्रभान तिवारी, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट आईपीएस, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत टॉपिक रिग्रेशन के बारे में एक प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि रिग्रेशन किस लिए यूज होता है, इसका यूज क्या है। तो देखो बच्चों, रिग्रेशन से हम बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे हम भविष्यवाणी भी इसके द्वारा कर सकते हैं, और इसका उपयोग हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीमार पड़ गया और उसने मैथ्स का पेपर दिया, फिजिक्स का पेपर नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वेरिएबल, एक मैथ्स और एक फिजिक्स, इनका कोरिलेशन होता है। उस रिलेशन के आधार पर यदि उसने मैथ्स का पेपर दिया है, फिजिक्स का पेपर नहीं दिया है, तो कैलकुलेशन करके डिफरेंट टाइप से और उसका वैल्यू निकाल करके बता सकते हैं कि नहीं तो इसका मैथ्स में इतना है तो इसको हम फिजिक्स में इतना नंबर कम से कम दे सकते हैं। मतलब वो एक प्रकार से हम उसके पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है नंबर लेने की, इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर आगे प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसमें देखें, एक प्रॉब्लम है, एन आर्टिकल कास्ट ₹100 एट गवालियर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू एट भोपाल यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। जिसका मीन दिया है 70 ग्वालियर का और भोपाल का दिया 75। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 ग्वालियर के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 3.0 भोपाल के लिए। और द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज एट टू सिटीज इज 0.8 है। ये 0-8 हो गया है, तो 0.8 है, इसको 0.8 पढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपन को दो सिटी है, एक तो ग्वालियर एक भोपाल है। ग्वालियर में एक ऑब्जेक्ट का कीमत ₹100 है। आपसे पूछा गया है कि ये जो डेटा हमने दिया है, इस डेटा के आधार पर इसका भोपाल में वही मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी या कितने रुपीज में हमें मिलेगी। तो इसके लिए देखिए हम कैसे करते हैं। ये टॉपिक रिग्रेशन के अंतर्गत हमने सबसे पहले, हमारे पास दो सिटी थी, एक ग्वालियर थी एक भोपाल थी, तो दोनों के लिए हमने दो वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए। लेट ग्वालियर रिप्रेजेंट वेरिएबल x and Bhopal represent variable y. Then according to the question, हमारे पास देखिए उसमें दिया हुआ है मीन। मीन के लिए हम x के ऊपर बार लगा देते हैं, y के ऊपर बार लगा देते हैं, इस टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बार x इज इक्वल टू 70, बार y इज इक्वल टू 75 एंड सिग्मा x ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा y ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8। ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उनको हमने सबसे पहले लिख दिया। यहाँ मैंने बाजू में लिखा भी था कि वेयर r इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना, और सिग्मा x सिग्मा y जे बोथ आर स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वेरिएबल है। और b बाय x क्या है, ये है अपना रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो ये b बाय x का जो फॉर्मूला होता है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो यहाँ हमारे पास में पहले से गिवन है जो वैल्यूज, और हमने पहले आपको बता चुके हैं, उन सारी वैल्यूज को जो अपने पास है इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो यहाँ अपन लिख देते हैं, नाउ पुटिंग नोट वैल्यूज इन द फॉर्मूला या इन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला को आप इक्वेशन भी दे सकते हो, तो अपन लिख सकते हैं नाउ नोन वैल्यूज पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 1। तो देन वी गेट वैल्यू। देखिए r का वैल्यू 0.8 था, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन 3 था, सिग्मा x 2.5, इनका वैल्यू अपन ने डाल दिया। कैलकुलेटर आप लोगों के लिए अलाउ रहता है, तो अब वैसे मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधे सीधे आप कैलकुलेटर से 0.28 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2.5 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 0.96 आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप देखिए, हैंस रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है, दो लाइन होती है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो इसमें देखिए y ऑन x का है, हमारे लिए y की वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि y हमने तो उसके भोपाल में है, कॉस्ट मालूम करना है उस सब्जेक्ट की जिसकी ग्वालियर में 100 रुपीज है। तो इसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनको हम यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास मीन जो वो है 75 है y का वैल्यू, और b बाय x जो है 0.96 है, x का वैल्यू अपने पास नहीं है, बार x का 70 है। तो इस प्रकार से जो मीन है हमारे पास, वो वैल्यू पुट करने के बाद में 70 को 5 को ट्रांसफर कर देंगे,
तो ये इस तरफ, और ये 0.96 से पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना है, 0.96 इंटू एक्स, फिर बोलना 0.96 का मल्टीप्लाई 7 से, जो कुछ वैल्यू आएगी उसको 75 इधर ले जाके ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में और सॉल्व करेंगे। तो y का वैल्यू आपको इक्वेशन में क्या मिलेगा, 7.8 प्लस 0.96x। फिर एप्रोप्रिएट वैल्यू एट भोपाल, जिसे हमने y वेरिएबल लिया था, फॉर करेस्पॉन्डिंग वैल्यू एट ग्वालियर x रुपीज 100। तो ये x हमारे लिए 100 रुपीज ग्वालियर में उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी गई है। तो हम देखते हैं कि वी गेट वैल्यू इन भोपाल, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू भोपाल में क्या होगी, तो y इज इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन आया है 7.8 प्लस 0.96 इंटू एक्स। तो पुटिंग नोन वैल्यू दैट इज x, तो x is given 100 rupees. So now put value 7.8 plus 0.96 into 100, then that will become 103.80। मतलब ये 103 रुपया 80 पैसे की भोपाल में हमें मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे फिर बाद में देखेंगे।